श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। दोस्तों, आप सभी लोग जानते हैं कि महाकुंभ लगने वाला है प्रयागराज में, जो कि दोस्तों 13 जनवरी 2024 के दिन से शुरू हो जाएगा। अब दोस्तों, महाकुंभ जब लग रहा है तो आप लोगों के मन में ये सवाल ज़रूर आ रहा होगा कि पंडित जी ने महाकुंभ के लिए कभी कोई उपाय नहीं बताया। तो बिल्कुल बताया है दोस्तों। अगर आप लोगों ने भी ऐसा प्लान बनाकर रखा हुआ है कि आप लोग भी महाकुंभ में जाओगे, महाकुंभ में जाकर डुबकी लगाओगे, और महाकुंभ किस तारीख से शुरू हो रहा है, 13 जनवरी 2025 से जो है महाकुंभ की जो है तिथि यहाँ पर शुरू हो जाएगी, है ना। इस दिन से जो है महाकुंभ में आने वाले जो लोग हैं, भक्तगण हैं, वो डुबकी लगाना शुरू कर देंगे। पर दोस्तों, इसी महाकुंभ में अगर आप लोग भी जा रहे हो तो वहाँ पर जाकर एक छोटा सा उपाय आप लोग ज़रूर करके देखना, क्योंकि इस उपाय को करने के बाद आपकी जो भी मनोकामना होगी, जो भी दुख और परेशानी होगी, वो ज़रूर दूर होगी। ठीक है, देखो, महाकुंभ ये सबसे बड़ा महाकुंभ है जो कि 12 सालों में एक बार लगता है। 12 साल आप समझ रहे हो कितना लंबा समय होता है। तो 12 सालों में एक बार लगने वाला ये महाकुंभ है, और इस मौके को आप लोगों को अपने हाथ से बिल्कुल नहीं जाने देना चाहिए। और इस महाकुंभ में ये एक बालू रेत की शिवलिंग बनाने वाला उपाय ज़रूर करना चाहिए। अब ये उपाय किसको करना चाहिए, कहाँ पर करना चाहिए, कैसे करना चाहिए, ये सारी चीज़ें हम आप लोगों को बताएंगे। ठीक है। वैसे दोस्तों, महाकुंभ जो है वो 1 से 1.5 महीने तक लगता है, पर इस महाकुंभ में जो विशेष दिन होते हैं वो कुछ ही विशेष दिन होते हैं। जैसे कि जो शाही स्नान आप लोगों ने सुना होगा, शाही स्नान के जो दिन होते हैं महाकुंभ में, वो बहुत ही विशेष माने जाते हैं, जिसमें साधु संत पहले स्नान करते हैं, उसके बाद सभी भक्तगण जो लोग होते हैं वहाँ पर दर्शन करने के लिए आए हुए होते हैं, वो लोग स्नान करते हैं। इसे शाही स्नान करते हैं, और शाही स्नान का बड़ा विशेष महत्व यहाँ पर बताया गया है ना। अब देखो, जब महाकुंभ की बात निकली है तो हम आपको उपाय तो बताएंगे ही बताएंगे, साथ ही में आप लोग जो शाही स्नान की तारीखें हैं वो भी सुन लो, ताकि आप लोगों को आराम से जो है जाने में कोई दिक्कत ना हो। और अगर आप लोगों ने अगर प्लान बनाकर रखा हुआ है तो आप लोगों की मर्जी है कि आप लोग शाही स्नान के दिन जा रहे हो या किसी और दिन जा रहे हो, है ना। तो दोस्तों, जो महाकुंभ लगने वाला है प्रयागराज में, ये कुल 45 दिनों तक लगने वाला है। मतलब आप 1 से 1.5 महीना आप लोग समझो कि प्रयागराज में जो है ये कुंभ मेला लगेगा, है ना। अब दोस्तों, इस 45 दिनों के कुंभ मेले में कुछ विशेष दिन हैं, जिन दिनों का बड़ा महत्व माना गया है, और जिस दिन को शाही स्नान के नाम से भी जाना गया है। ठीक है, जिस जिस दिन जो है शाही स्नान जो है प्रयागराज के कुंभ मेले में होंगे। अब आप सभी लोग जानते हैं कि प्रयागराज का जो कुंभ मेला है वहाँ पर संगम है, मतलब 3 नदियाँ वहाँ पर आकर मिली हुई हैं, गंगा, यमुना और सरस्वती। जिसमें से सरस्वती आपको दिखती नहीं है, वो वहीं है पर वो दिखती नहीं है। ठीक है, तो इस प्रकार से 3 नदियों का वहाँ पर संगम है, और वहीं पर जो है ये शाही स्नान इस बार होने वाला है। 12 सालों में एक बार लगने वाला ये महाकुंभ है। तो देखिए, शाही स्नान का जो सबसे पहला दिन है या पहली तारीख है वो है दोस्तों 13 जनवरी 2025, जिस दिन है पौष पूर्णिमा। इस दिन जो है इस महाकुंभ का पहला शाही स्नान होने वाला है। इसके बाद में जो दूसरा शाही स्नान है दोस्तों, वो 14 जनवरी 2025 को है, जिस दिन मकर संक्रांति है। इस दिन दूसरा शाही स्नान है ना। इसके बाद में दोस्तों जो तीसरा शाही स्नान है वो है दोस्तों 29 जनवरी 2025 को, जिस दिन मौनी अमावस्या है ना। जिस दिन तीसरा शाही स्नान जो है इस दिन होगा, है ना। इसके बाद में दोस्तों 3 फरवरी 2025, जिस दिन वसंत पंचमी है, इस दिन चौथा शाही स्नान होगा, है ना, महाकुंभ का। इसके बाद में दोस्तों 12 फरवरी 2025, जिस दिन माघ पूर्णिमा है, इस दिन 5वां शाही स्नान होगा, है ना। इसके बाद में दोस्तों आखिरी शाही स्नान जो होगा वो होगा 26 फरवरी 2025 को, जिस दिन महाशिवरात्रि होगा, और महाशिवरात्रि होगी, और इस दिन जो है अंतिम शाही स्नान होगा, है ना। तो इस तरीके से दोस्तों ये पूरे 5 ऐसे हमने आपको दिन बताए हैं, 6 ऐसे दिन बताए हैं जिस दिन जो है शाही स्नान जो है प्रयागराज के कुंभ मेले में होने वाला है। अब देखो, जो उपाय हम आपको बताने वाले हैं ये उपाय आप लोग कुंभ मेले में किसी भी दिन जाकर कर सकते हो। ऐसा ज़रूरी नहीं कि शाही स्नान जिस दिन होगा उसी दिन उपाय कर सकते हो, आप किसी भी दिन जाकर ये वाला उपाय कर सकते हो, है ना। पर शाही स्नान का कुंभ मेले में बड़ा महत्व माना गया है, तो ये आपके ऊपर है कि शाही स्नान में आप लोग जा रहे हो या किसी और दिन जा रहे हो, है ना। देखो, शाही स्नान में जाओ तो भी अच्छा है, और बिना शाही स्नान के जाओ तो भी अच्छा है, पर महाकुंभ में आप लोगों को ज़रूर जाना चाहिए। वैसे तो सभी लोगों ने पहले से जाने का प्लान बना लिया होगा, तो आप लोगों को इस उपाय को करने के लिए कुछ भी अपने साथ में ऐसी चीज़ें लेकर नहीं जानी है। बस हाँ, अगर आप लोग चाहो तो शिवलिंग पर चढ़ने वाली जो भी चीज़ें होती हैं उन्हें आप लोग लेकर जा सकते हो अपने उपाय के लिए, अन्यथा वो भी नहीं है तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है ना।
तो देखो, जब भी आप लोग जो है महाकुंभ में पहुंचोगे, देखो ये बात हम आपको पहले बता रहे हैं, अभी महाकुंभ को आने में समय है, पर उपाय बहुत ही अच्छा है और बड़ा है और आप लोगों को ज़रूर करना चाहिए। करना क्या है दोस्तों, ये उपाय आप लोगों को सबसे पहले क्या करना है, महाकुंभ में पहुंचना है ना। चाहे शाही स्नान के दिन पहुंचो, चाहे किसी और दिन पहुंचो, पर महाकुंभ के दिनों में ही पहुंचना। 45 दिन का 1-1.5 महीने के बीच में आप लोगों को महाकुंभ में पहुंचना है। कहाँ पर, प्रयागराज के महाकुंभ के मेले में, है ना, संगम में। अब वहाँ पर पहुँचने के बाद दोस्तों सबसे पहले आपको स्नान वगैरह जो है वो करना है, मतलब जो गंगा नदी है, जो संगम है, उसमें आपको डुबकी लगानी है। जितनी आप लोग डुबकी लगाना चाहते हैं डुबकी लगाइएगा। और महाकुंभ के इस मेले में डुबकी लगाने का बड़ा महत्व बताया गया है और इस डुबकी को आप लोग ज़रूर लगाइएगा, ठीक है। अब इसके बाद में दोस्तों सबसे पहले आप लोगों को उपाय करने से पहले डुबकियाँ लगानी है, मतलब स्नान करना है संगम में, मतलब महाकुंभ में, है ना। इसके बाद में आप लोगों को जो अपना उपाय है वो कहाँ पर करना है, वो सबसे पहले आप लोग ध्यान से सुन लो, है ना। तो देखो, जो उपाय है, इस उपाय को करने के लिए आपको कहीं मंदिर जाने की ज़रूरत नहीं है, वहीं महाकुंभ में ही आपको उपाय करना है, कहीं अपने घर पे जाकर नहीं करना है ना। जहाँ पर आप लोग स्नान कर रहे हो, जहाँ पर आप लोग महाकुंभ में संगम में गए हुए हो, वहीं पर आप लोगों को उपाय करना है। अब आप कहोगे वहाँ पर कैसे उपाय होगा, है ना। तो देखो क्या करना है आप लोगों को कि वहीं जो संगम होगा, जो नदी होगी, उस नदी के किनारे आप लोग पहुंच जाओ स्नान करने के बाद, है ना। जिस दिन भी आप लोग गए हुए हो, सुबह सुबह आप लोग स्नान वगैरह करो, अपनी डुबकी वगैरह लगाओ। शाही स्नान में गए हो चाहे कैसे ही गए हो, अपनी डुबकी वगैरह लगाओ, अपना शाही स्नान करो। उसके बाद में आप लोग नदी के किनारे पर आ जाओ, जहाँ पर पानी ना भरा हुआ हो, सूखी हो, है ना। और आप संगम में जाकर देखना कि वहाँ पर क्या होता है कि रेत ही रेत होती है ना। पानी में भी आप देखोगे तो आपको रेत के कण जो है देखने के लिए मिल जाएंगे, उसे बालू रेत कहते हैं ना। और पंडित जी ने खुद बोला हुआ है कि ये जो उपाय है ये बालू रेत के शिवलिंग वाला उपाय है। तो करना क्या है दोस्तों, और ऐसा भी ज़रूरी नहीं है कि ये उपाय आपके घर का कोई एक बड़ा सदस्य करेगा। इस उपाय को आपके घर के सभी सदस्य अपने लिए कर सकते हैं ना, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है ना। आप चाहो तो अकेले भी अपने परिवार के लिए कर सकते हो, और अगर आपके साथ में सभी लोग गए हुए होते तो सभी लोग इस बालू रेत के शिवलिंग वाले उपाय को अलग अलग वहीं पर कर सकते हैं ना। तो पहले आपने स्नान किया, स्नान वगैरह करने के बाद, शाही स्नान करने के बाद, या जिस दिन भी आप लोग गए हुए हैं उस दिन सुबह सुबह स्नान करने के बाद आप लोग कहाँ पर आ जाना, वहीं संगम की नदी के किनारे पर, जहाँ पर पानी ना भरा हुआ हो, है ना। थोड़ी सी जगह देख लेना, हो सकता है उस समय बहुत ज़्यादा भीड़ हो और आप लोगों को इतनी जगह ना मिले, तो थोड़ी सी जगह देख लेना जो कि सूखी हुई हो, जहाँ पर आप लोगों को रेत मिल जाएगी, ठीक है। वहाँ रेत ही रेत है, आप लोगों को अलग ही समझ आ जाएगी, है ना। तो नदी के किनारे आ जाना, संगम के किनारे आ जाना महाकुंभ में। और किनारे आने के बाद आप लोगों को क्या करना है कि जो सूखी जगह है उसी सूखी जगह पर, मतलब वहाँ पर थोड़ा सा बैठ जाना है आप लोगों को। बैठने के बाद वहीं पर छोटी सी जगह कोई देखनी है जहाँ पर सूखी जगह हो, और वहाँ पर आप लोगों को बालू रेत का शिवलिंग बनाना है। कौन सी रेत का, बालू रेत का। जो बालू रेत वहीं पर पहले से उपस्थित होगी, है ना। संगम में बालू रेत ही बालू रेत होती है, वहाँ पर मिट्टी वगैरह नहीं होती है। तो नदी के किनारे आकर आप लोगों को क्या करना है कि जो वहीं की जो मिट्टी है, जो बालू रेत है, उसी को थोड़ा सा ऊपर की ओर उठाकर आप लोगों को एक शिवलिंग का आकार देना है। अब यहाँ पर आपको वैसा डिज़ाइनदार शिवलिंग नहीं बनाना है जैसा मंदिर में होता है। आपसे जैसा शिवलिंग बन पड़ता है, अच्छा बन पड़ता है तो अच्छा बनाना, बाकी जैसा नॉर्मल आपसे शिवलिंग बनता है वैसा आप लोग बना लेना। पर एक शिवलिंग का आकार आप लोगों को ज़रूर देना है। क्या देना है, शिवलिंग का आकार आप लोगों को ज़रूर देना है। अगर हो सके दोस्तों तो नदी के बिल्कुल किनारे बनाना, जिससे कि जो नदी का जल है वो शिवलिंग को टच होता रहे। इतनी दूरी पे आप लोग शिवलिंग बनाओगे तो ज़्यादा अच्छा है, बाकी थोड़ा ज़्यादा दूरी पर भी बनाओ तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। तो करना क्या है, सबसे पहले आपको वहीं की बालू रेत को जो है थोड़ा सा ऊपर की साइड उठाकर एक शिवलिंग का आकार देना है। जलाधारी बनाने की ज़रूरत नहीं है, आपकी मर्ज़ी है, बनाना चाहो तो बना सकते हो, पर उतना ज़्यादा ज़रूरी नहीं है। आपको मात्र यहाँ पर शिवलिंग बनाना है। तो शिवलिंग आपने बनाया किस चीज़ का, बालू रेत का। वहीं पर जो बालू रेत उपस्थित है वहीं बालू रेत का जो है आप लोगों को शिवलिंग बना लेना है। बालू रेत के शिवलिंग को बनाने के बाद आप लोगों को क्या करना है कि इस शिवलिंग की पूजन अर्चना करना है। पूजन अर्चना करने के लिए आप लोग क्या कर सकते हैं कि सबसे पहले तो आप लोग क्या करो कि जिस नदी पर आप लोगों ने अभी स्नान किया है, जिस नदी में आपने स्नान किया है, उसी संगम नदी के किनारे जो आप लोगों ने अभी शिवलिंग बनाया हुआ है, तो सबसे पहले इस उपाय में आप लोगों को यही करना है कि जो संगम नदी में अभी आपने स्नान किया है, जिस संगम नदी के पास में प्रयागराज में आपने महाकुंभ में स्नान करने के बाद इस बालू रेत के शिवलिंग को बनाया हुआ है, उसी नदी के जल को आप लोगों को इस शिवलिंग के ऊपर 5 बार चढ़ाना है। चाहे अगर आप लोगों ने बिल्कुल नदी के पास में शिवलिंग बनाया हुआ है तो अपनी हथेली से ही जो है आप लोग इस बालू रेत के शिवलिंग के ऊपर 5 बार जो है जल चढ़ाइए, ठीक है। कितनी बार चढ़ाना है, 5 बार चढ़ाइए ना। तो अपनी ही हथेली से अगर हो सके तो 5 बार वहीं से अपनी हथेली में जल भर भर के शिवलिंग के ऊपर चढ़ाइए। और अगर आप लोगों ने थोड़ा दूर शिवलिंग बनाया हुआ है बालू रेत का, तो फिर आप किसी पात्र में जो है जल भरिए, वहीं से मतलब जल भर लाइए, और फिर यहाँ पर आकर 5 बार जो है थोड़ा थोड़ा जल करके जो है इस पार्थिव शिवलिंग पर या इस बालू रेत
की शिवलिंग पर आप लोग समर्पित कीजिए। ठीक है, इसके बाद में अगर आप लोग बेलपत्र, फूल वगैरह कुछ आपके पास रखा हुआ है तो वो आप समर्पित कर सकते हैं। चाहो तो कर सकते हो, अगर रखे हो, नहीं रखे हो तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आप मात्र जिस नदी के किनारे पर, जिस संगम के किनारे पर आपने इस बालूरेत के शिवलिंग को बनाया हुआ है, उसी संगम के जल को भरकर 5 बार आप लोगों को इस बालूरेत के शिवलिंग पर बनाना है। ज़्यादा अच्छा तब रहेगा कि जब आप अपनी हथेली से 5 बार जल भर भर कर लाओगे एक एक करके और इस बालूरेत के शिवलिंग पर चढ़ाओगे। ठीक है, जैसे ही इस जल को आप लोग चढ़ाते हो तो वहाँ पर भगवान से हाथ जोड़कर एक बार प्रार्थना करना, संगम में बैठकर, वहीं पर नदी के किनारे बैठकर, और भगवान से अपनी जो मनोकामना हो वो मनोकामना बोलना। जिस मनोकामना के लिए आप लोगों ने इस बालूरेत के शिवलिंग को बनाया हुआ है, महाकुंभ में आप स्नान करने के लिए आए हुए हो, अपनी वह मनोकामना एक बार भगवान से ज़रूर बोलना। या आपकी कोई दुख और परेशानी है या कोई भी ऐसी चीज़ है जिसका जो कि आप लोगों का काम बड़े लंबे समय से नहीं हो पा रहा है, तो आप लोगों को क्या करना है, उस काम का स्मरण करना है। ठीक है, या तो अपनी जो भी मनोकामना है वो मनोकामना बोलना है और उसके बाद में इस बालूरेत के शिवलिंग का आपको वहीं के वहीं उसी संगम के जल से विसर्जन करना है। ठीक है, विसर्जन करना ज़रूरी है, तभी आपका जो उपाय है वो यहाँ पर पूरा होगा। ठीक है, अब जैसे ही आप लोग अपना विसर्जन कर देते हो, आपका ये वाला जो उपाय है, बालूरेत के शिवलिंग वाला उपाय, जो कि प्रयागराज के इस महाकुंभ में आपको संगम नदी के किनारे करना है, ये यहाँ पर पूरा हो जाता है। देखो, ये उपाय घर का कोई एक बड़ा मुख्य सदस्य गया हुआ है तो वो अपने पूरे घर परिवार के लिए भी कर सकता है, और अगर घर के सभी सदस्य गए हुए हैं तो भाई घर का हर एक सदस्य अलग अलग इस उपाय को कर सकता है, अगर आपको वैसी वहाँ पर व्यवस्था मिल जाती है। और अगर ज़्यादा भीड़ भाड़ हो तो उस समय पर आप लोग मात्र एक ही शिवलिंग बनाना, उसी एक शिवलिंग के आप सभी लोग एक साथ पूजन कर लेना। ठीक है, बाकी अगर मौका मिल जाए तो सभी लोग अपने लिए अलग अलग उपाय करना और अपनी जो भी मनोकामना है वहीं पर पार्थिव शिवलिंग के सामने, बालूरेत की शिवलिंग के सामने पूजन अर्चना करके 5 बार उसी नदी का जल चढ़ाकर, संगम नदी का जल चढ़ाकर आप लोग अपनी मनोकामना जरूर बोलना और उसका वहाँ पर उसी नदी के जल से आप लोग विसर्जन कर देना। ठीक है, तो इसके बाद में आपका ये वाला उपाय पूरा हो जाएगा। ये उपाय पंडित जी ने खुद बताया हुआ है और आप लोग इस उपाय करके जरूर देखिएगा, आपको आपकी मनोकामना का फल जो है, मनोकामना आपकी जरूर पूर्ण होगी, है ना। इस उपाय को करने में अगर आपको कोई भी दिक्कत, समस्या, परेशानी आती है तो आप हमसे कमेंट करके पूछ सकते हैं। अभी वैसे समय है, आप उपाय को अच्छे से समझ लीजिए और जब भी आप लोगों का महाकुंभ में जाना हो, आपका जब भी प्लान हो जाने का, और उस समय जाकर आप लोग उपाय जरूर कीजिएगा। ठीक है, कोई भी आपको समस्या आती है उपाय करने में, हमसे कमेंट करके पूछ सकते हैं और ये सारी जानकारी आप लोगों को अपनी वेबसाइट भोलेनाथभक्ति.com पर भी पढ़ने के लिए मिल जाएगी। कोई भी समस्या है कमेंट करके पूछ सकते हैं। ओम नमः शिवाय, जय भोले, बस शिवाय, नमस्तुभ्यम।